समलैंगिक होना जहां समाज में एक शर्म की बात समझा जाता है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने समलैंगिकता को लेकर अपना मुंह छिपाने के बजाय समाज की बंदिशों को तोड़ दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी गे सेलेब्स के बारे में। करण जौहर 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है से अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत करने वाले करण जौहर आज के समय में स्टार किड्स के गॉडफादर के नाम से पॉपुलर हैं। जो स्टार किड्स की फिल्मों में एंट्री कराते हैं, उनकी बेबी सिटर की तरह उन्हें हैंडल करते हैं और एक्स्ट्रा अपने इस काम के लिए हमेशा से लोगों के बीच ट्रोल होते रहते हैं। करण के डायरेक्शन में बनी पहली ही फिल्म ने 8 फिल्म फेयर और एक बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीता। मेलोड्रामेटिक फिल्में किंग करण बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन का जलता हुआ चिराग है। वैसे तो ये अपने कारनामों की वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन इनका शो कॉफी विद करण इनसे भी ज्यादा लाइमलाइट में रहता है। मनीष मल्होत्रा इनके डिजाइन किए हुए लहंगे के ऊपर तो करण जौहर ने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया पूरी एक फिल्म ही बना डाली। इन्होंने अपनी पहली ड्रेस 1990 में जूही चावला के लिए डिजाइन की थी, जिसके कुछ सालों बाद ही मनीष ने फिल्म फेयर कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनीष मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी, लेकिन इसमें उन्हें इतनी सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्होंने फैशन डिजाइनर बनने का मन बना लिया था और आज ये सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर है, जिनका डिजाइन किया हुआ लहंगा पहनना हर लड़की का ख्वाब होता है। इमाम सिद्दीकी एक समय पर गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए इमाम पेशे से एक फैशन डिजाइनर और एक फेमस टेलीविजन पर्सनैलिटी है, जिन्हें बिग बॉस ने एक अलग पहचान दी। इन्होंने बिग बॉस के सीजन 6 में बतौर कंटेस्टेंट पार्ट लिया था और लास्ट में रनर अप का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद वो दोबारा सीजन 9 में भी दिखे, लेकिन इस समय वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए बिग बॉस के घर में आए थे। इनकी इस जर्नी के दौरान इनकी बॉलीवुड के भाई सलमान खान के साथ काफी तकरार और बहसबाजी हुई, जिसने इन्हें लोगों के बीच और भी ज्यादा वायरल कर दिया। रोहित वर्मा इमाम सिद्दीकी की तरह ही बिग बॉस से अपनी खास पहचान बनाने वाले रोहित पेशे से एक डिजाइनर है, लेकिन गे होने की वजह से उन्होंने बचपन से काफी कुछ सहा था। जब वो बहुत छोटे थे तब उनके अंकल ने ही उनका शोषण किया था। इसके बाद जब वो बड़े हुए और डिजाइनर बनने की सोची तो पैसे न होने की वजह से उन्हें प्रोस्टिट्यूट का काम भी करना पड़ा था और यहीं से वो पैसा उन्होंने डिजाइनर का सामान खरीदने में लगाया। रोहित बताते हैं कि बॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं जो बायसेक्सुअल या फिर गे हैं, लेकिन वो अपनी सच्चाई को छिपा कर रखते हैं, लेकिन मैंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि मैं अपनी सच्चाई सबके सामने रख सकूं। रोहित बताते हैं कि उन्होंने कई एक्टर्स के लिए करवा चौथ का व्रत तक रखा है। मनीष अरोड़ा 1997 में मनीष अरोड़ा ब्रांड की शुरुआत हुई, जिसके बाद से के डिजाइनर कपड़ों के जलवे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल गए। इनके अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इन्होंने साल 2004 में मुंबई के हुए पहले फैशन शो में बेस्ट महिला परेड डिजाइनर अवार्ड जीता और इसके बाद साल 2006 में आउटलुक मैगजीन ने मनीष अरोड़ा को बेस्ट फैशन डिजाइनर के नाम से नवाजा गया। इन सब के अलावा मनीष कंट्रोवर्सी से दूर नहीं है। उन्होंने एक बार अपने डिजाइन किए हुए पैंट और स्कर्ट पर भगवान शिव की पिक्स प्रिंट कर दी थी, जिसके बाद वो भारी विवाद में फंस गए थे। अपूर्व असरानी फिल्म एडिटर और स्क्रीन राइटर अपूर्व असरानी सत्या, शाहिद, सिटी लाइट और अलीगढ़ जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले के लिए जाने जाते हैं। पॉपुलर गैंगस्टर फिल्म सत्या के लिए उन्हें बेस्ट एडिटिंग का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। फिल्मों के अलावा अपूर्व ने वेब सीरीज भी बनाई। उनकी पहली वेब सीरीज डिज्नी हॉटस्टार की फेमस सीरीज क्रिमिनल जस्टिस थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। इसके साथ ही अगस्त 2021 में इन्हें सीरीज के लिए बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड भी दिया गया। ये भारत और साउथ एशिया की पहली ऐसी वेब सीरीज है जिसे कंटेंट एशिया अवार्ड में इस अवार्ड से नवाजा गया था। रोहित बल पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति को डिजाइन करने के लिए मशहूर। रोहित का नाम देश के जाने माने फैशन डिजाइनर में शामिल है। ये अपने पूर्वजों के ड्रेसिंग सेंस को अपना आइडियल मान अपनी ड्रेसेस डिजाइन करते हैं। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने अपने भाई राजीव बल के साथ मिलकर ऑर्किड ओवरसी प्राइवेट लिमिटेड शुरू की, जिसके कुछ ही समय बाद वो बहुत पॉपुलर हो गए। ये मुगलों के टाइम में पहने जाने वाले कपड़ों को डिजाइन कर उसे प्रमोट करने वाले इकलौते फैशन डिजाइनर है। उन्हें अपने अलग अंदाज के लिए खास जाना जाता है। बॉलीवुड से लेकर फैशन इंडस्ट्री तक रोहित का काफी नाम भी चलता है। विक्रम सेठ भारतीय साहित्य अकादमी और पद्मश्री से अवार्डेड विक्रम एक लेखक हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई सारी किताबें लिखी। इनकी 12 किताबों को अवार्ड भी दिए गए हैं। द गोल्डन गेट, द सुटेबल बॉय, इन इक्वल म्यूजिक इनके फेमस नॉवेल्स हैं और इसके अलावा मैपिंग्स और बीस्टली टेल्स उनकी फेमस कविताएं हैं। लिखने के अलावा विक्रम सोशल मुद्दों पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। जब देश भर में धारा 377 को लेकर काफी बवाल मचा था, तब विक्रम ने इस मुद्दे पर लोगों का साथ दिया। इस दौरान देश भर की कई मैगजीन में उनके पिक्स नोट क्रिमिनल के टैग से छपी थी। ओनीरो नेशनल फिल्म्स अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, एक बहुत ही टैलेंटेड और सक्सेसफुल डायरेक्टर है, एडिटर, स्क्रीन राइटर और ये प्रोड्यूसर भी हैं। ये अपनी फिल्म माय ब्रदर निखिल के लिए ज्यादा मशहूर है, जो इन्होंने समलैंगिक और एड्स के ऊपर बनाई थी। इस फिल्म का कैरेक्टर निखिल हिंदी फिल्मों का पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसने समलैंगिकता और एड्स से रिलेटेड खुलकर बात की गई। खुद गे होने की वजह से ओनीर ने जितनी परेशानियां सही हैं, उन सभी को देखते हुए उन्होंने इस फिल्म को बनाने का फैसला किया। इस फिल्म के अलावा ओनीर को उनकी फिल्म आई एम के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओनीर ने आज तक करीब 16
का फिल्म अवार्ड को अपने नाम किया है। मानविंदर सिंह अपनी कम्युनिटी के हक के लिए लड़ते हुए राजकुमार मानविंदर सिंह गोहिल भारत के पहले गे प्रिंस हैं। राजकुमार मानविंदर राजपीपला रियासत के राजकुमार हैं। ये AHF इंडिया केयर्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ ही प्रिंस मानविंदर ने 2 दशक पहले गुजरात में LGBTQ समुदाय के अधिकारों में सुधार लाने के लिए इसी मोटिव से लक्ष्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। उनका मानना है कि सिर्फ धारा 377 के हट जाने भर से समस्या का समाधान नहीं मिल जाता। अब हमें समलैंगिक विवाह, विरासत के अधिकार, गोद लेने के अधिकार जैसे मुद्दों के लिए लड़ना होगा। प्रिंस मानविंदर हाल ही में जुलाई 2022 में अपने गे दोस्त डिएंड्रे रिचर्डसन के साथ विवाह के बंधन में बंध गए हैं।